मैंने कर दिखाया, मैं अब इसे खरीद सकता हूँ। एक कोरो कोरो मैगजीन। एक्सक्यूज मी, मैंने इसे खरीद लिया। ये मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। जरा सा नोबिता ने काफी देर लगा दी, आखिर ऐसा क्यों है? मुझे कोरो कोरो मैगजीन पढ़नी है। ये कितना बढ़िया है। लगता है ये कॉमिक बुक बहुत मजेदार है। तुमने सही कहा। सुनियो, मेरे ख्याल से हमें भी ये किताब पढ़नी चाहिए। ओह, ये कॉमिक बुक कितनी मजेदार है। क्या ये सचमुच बहुत बढ़िया है? तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे वो लौटा दो। अब थोड़ी देर के लिए मान भी जाओ। हाँ, डरो मत, ये कहीं गायब नहीं होगी। पर मुझे ये चाहिए, इसे वापस लौटा दो। इसे मुझे दो। तो तुम मुझे मना कर रहे हो? जियान, नोबिता कितना बेवकूफ है ना? हमसे होशियारी मत करो वरना खूब पछताओगे। उसे ले गए और तुम चुपचाप घर आ गए। तुम्हें उससे वापस लेना चाहिए था। तुम इतने डरपोक क्यों हो नोबिता? मैंने भी उसके पैसे दिए थे, मुझे उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बोलो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है? मैं वो बुक पढ़ने के लिए उम्मीद लगाए बैठा था। मुझे वो किताब अभी के अभी पढ़नी है। जाओ नोबिता, कुछ करो। जाओ, कुछ करो नोबिता, कुछ करो। तुम कितने बुरे हो। मैं बस कॉमिक बुक पढ़ रहा था और वो उसे मुझसे छीन कर ले गए। अब चलो भी अपना रोना बंद करो। ठीक है नोबिता, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सच में? अब जो भी हो, हमें अपनी सारी चीजें उनसे हासिल कर लेनी है। टाइम, ग्लव्स एंड ग्लासेस। क्या इससे हमें कॉमिक बुक वापस मिल जाएगी? हाँ, इन ग्लासेस की मदद से तुम टाइम की स्ट्रीम को देख सकोगे और इन ग्लव्स की मदद से तुम फ्यूचर या पास्ट की चीजों को छू सकते हो। क्या कहा? तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। चलो टाइम सेट करते हैं 5 मिनट के बाद। चलो आओ देखें कि यहाँ कुछ मजेदार है या नहीं। देखते हैं। अरे देखो, मॉम तो घर पर ही है। क्या? पर डोरेमोन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, पर मुझे पता है कि यहाँ 5 मिनट बाद क्या होगा। अरे मुझे एक डोरा केक्स का बैग दिख रहा है। हाँ? रुको जरा 1 मिनट। हाँ? ये देखो नोबिता। हाँ? अब ये कहाँ से आ गया डोरेमोन? फ्यूचर से करीब 5 मिनट बाद। चलो डोरा केक्स खाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर हम लकी हैं। मैं घर आ गई। मम्मा आ गई। नोबिता, डोरेमोन, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाई हूँ। हाँ, अजीब बात है। क्या बात है मॉम? तुम्हारे लिए मैं जो डोरा केक्स लाई थी वो गायब हो गए हैं। हाँ, ये तो हमने उन्हें खा लिया। क्या तुम्हें यकीन है तुम अकेले रह लोगे? नो प्रॉब्लम, मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ। जब तुम्हें कॉमिक बुक वापस मिल जाए तो सीधे घर आ जाना। ये ठीक करेगा या नहीं? हाँ? ओह, बहुत मजा आया। प्लीज जरा जल्दी करो जियान। मैं जानता हूँ तुम इसे ले तो सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसे किसी और को दिया या फिर इसे मैला किया तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। अच्छा ठीक है। आखिर ये जियान अपने आप को समझता क्या है? मैं तो इस कॉमिक को आराम से घर पर पढ़ूंगा। ये मैं चला।
सुनिए से निपटना तो बहुत आसान है। मैं उसे मारूंगा और वहीं रुकूंगा। चलो अब यहाँ रुककर मैं उसे देखता हूँ। वो 3 मिनट में आ जाएगा। वो आ रहा है। उसे तो कुछ भी नहीं पता। अब ये मुझे वापस मिल गई। अगर मैं कुछ देर इंतजार करूं तो सुनिए आ जाएगा और मैं उसका चेहरा देखना चाहूंगा। वो आ गया। हाँ? अरे ये क्या हुआ? मेरी कॉमिक बुक कहाँ गई? ये कोई मजाक तो नहीं? हाँ? मेरी कॉमिक बुक कहीं गायब हो गई है। आखिर वो गई कहाँ? मेरी किताब। अरे ये मेरी किताब है। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अब मैं पीटूंगा जियान को। अच्छा, तो ये फिशिंग करने जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ जाके इसे खूब पीटूंगा। मुझे लगता है शायद जियान को यहाँ पर पहुँचने में करीब 15 मिनट लगेंगे। चलो देखते हैं। ओह, वो फिशिंग कर रहा है। तो फिर अब ये लो, ये लो, ये लो। अब देखो। ये लो, ये लो। मेरा दिल नहीं भरा। ये लो, ये लो, ये लो। ये पड़ा। और लो। मुझे नहीं पता था कि किसी को मारने से इतनी थकावट महसूस होती है। वो आ रहा है। चलो अब फिशिंग करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हे, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ। आखिर तुम हो कौन? सामने आओ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब बहुत हो चुका। अब रुक भी जाओ। कौन हो तुम? आखिर तुम क्या चाहते हो? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वाह, मजा आया। क्या बात है, जियान की खूब धुलाई हुई। क्या कुछ और मजेदार नहीं हो सकता है? मैं सड़क पर गिर गया। ये कह रहा है 15 मिनट बाद। अब समझ गया। ठीक 15 मिनट बाद मैं यहाँ से गिर जाने वाला हूँ। अरे नहीं, काश मैं इस बारे में कुछ कर पाता। जरा रुको, अगर मैं इस कैन को अभी फेंक दूं? मैं ये होने से रोक सकता हूँ। मुझे बस इसे कूड़ेदान में फेंकना है। ओफो, मुझे तो कोई कूड़ेदान नहीं दिख रहा। अरे, शहर के सारे कूड़ेदान कहाँ गए? भूल जाओ। अरे किसने मेरे आंगन में फेंक दिया इसको? उसे देर हो गई। वो ऐसा कभी नहीं करता कि वो कहीं जाए बगैर सीधे घर लौट आए। मुझे नोबिता की बहुत चिंता हो रही है।
मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। वो तो मैदान में भी नहीं है। हो सकता है वो शिजुका के घर हो। शायद शिजुका किसी काम से बाहर गई है। मैं उससे ये मजेदार गैजेट दिखाना चाहता था। मुझे कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो रहा है। ये खाली डिब्बा यहाँ पर क्यों है? मैंने तो इसे पहले ही फेंक दिया था। ये यहाँ पर कैसे आया? भूल जाओ। मुझे जरा संभल कर रहना चाहिए। अगर मुझसे एक भी गलती हो गई तो मैं यहाँ पर गिर जाऊंगा। ये काम कर गया। हाय नोबिता, नोबिता। शिजुका। अरे नहीं। अरे कैसे हो गया? अगर किसी को रोना चाहिए तो वो हूँ मैं। तो फिर आखिर तुम क्यों रो रहे हो नोबिता? मैंने उस कॉमिक बुक का एक भी पेज नहीं पढ़ा। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्ली कितनी प्यारी है। ना जाने इसकी देखभाल कौन करेगा। मेरे ख्याल से इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम ही में से किसी एक को लेनी ही होगी। हमारे पास तो एक पैराकिट है। हमारे पास भी एक डॉगी है, मूकू। हमारे पास तो पहले ही ये एक अजीब बिल्ली है। क्या हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? इसकी देखभाल भला कौन करेगा? मुझे याद आया, मेरी मॉम ने मुझे घर पर बुलाया है। मुझे भी। मुझे अपनी मॉम की दुकान संभालनी है। माफ करना, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। हम शायद उस बिल्ली के मालिक का पता नहीं लगा पाएंगे। अरे नोबिता रुको। टमाओ अंकल। हाँ। क्या बात है टमाओ अंकल? आज आप जरा उदास लग रहे हैं। तुम भी तो लग रहे हो नोबिता। सही कहा। मैंने सुना है तुम कार सेल्समैन बन गए हो। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक एक भी कार नहीं बेची है। ये काम तो काफी मुश्किल है। हाँ। तुम्हें जरा सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब तो मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूँ। वाह, कितनी मजेदार कहानी है। मुझे ये बुक बहुत पसंद है। हर किसी को कोई ना कोई चिंता है। बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम्हें फिर से कोई परेशानी है? तो फिर बताओ, तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम है? ये बताओ डोरेमोन, कोई आदमी कार्स कैसे बेच सकता है? कार्स? अरे ये काम तो बहुत आसान है। बस एक ऐसे आदमी को ढूंढो जिसे कार खरीदनी है, ठीक है? क्या मुसीबत है, उन्हें कोई नहीं मिल रहा, इसलिए वो इतने परेशान हैं। दरअसल टमाओ अंकल एक समझ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर पर्सन हु वांट्स ए डिटेक्टर। पर्सन हु वांट्स ए डिटेक्टर। हाँ? क्या मैं एक कार ब्रोशर देख सकता हूँ? क्या तुम एक कार खरीदोगे? हाँ? मैं तुम्हें अभी ब्रोशर्स दिखाता हूँ। ये लो। और
ये भी देखो डोरेमोन। मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मैं तो अपने लिए ठीक से डोरा केक्स भी नहीं खरीद पाता। अब देखो ये मशीन का कमाल। ये काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इस मशीन की याददाश्त तुम्हारी तरह बुरी नहीं है। ये बहुत काम का गैजेट है नोबिता। अब जब हम बाहर निकले हैं तो ये मशीन किसी कार खरीदने वाले को ढूंढ लेगी। रुको रुको। जरा रुको डोरेमोन। हम बहुत नजदीक हैं नोबिता। अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? अब हम इस बटन को दबाएंगे। लॉन्च गाइड एरो। देखिए ये एरो किसको ढूंढता है। तो ये है। हाँ, ये तो बड़ा मायूस लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी एक कार खरीदेगा। किसी की शक्ल पर जाना अच्छी बात नहीं होती। चलो आओ, सुनिए आपको कार चाहिए ना? एक कार मैं तो बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ। क्या सच में? ये नहीं हो सकता। देखा नोबिता, पूछने में कोई हर्ज नहीं है ना? ऐसे मौसम में किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना कितना अच्छा लगेगा, है ना? दिखाया। हमने कर दिखाया। तो फिर इसी वक्त एक कार खरीद लो। क्या कहा? जरा एक मिनट रुको। उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तुमने सच कहा नोबिता। क्या तुम्हें उसका चेहरा देखकर नहीं पता चला? नोबिता, मेरे ख्याल से कोई कार खरीदने की जल्दी पे है। मुझे पूरा यकीन है। लगता है इस बारी काम बन गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कार खरीदनी है? तुम्हें पता है मुझे आज ही ड्राइविंग का लाइसेंस मिला है। लाइसेंस मिलने में बहुत मुश्किल हुई लेकिन मजा आया। अंकल, हमें एक कस्टमर मिल गया। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। चलो शुक्र है कि वो खुश हो गए। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम किसी को ढूंढ पाएंगे जो उस बिल्ली को अपने घर पर पालना चाहता हो? एक बिल्ली? शिजुका! ओ नोबिता, तुम यहाँ पर? तुम भी यहाँ पर आ गई शिजुका? हाँ, मैं इस बिल्ली को लेकर बहुत परेशान थी। ये कितनी प्यारी है। चिंता मत करो, अब तुम बस आराम करो। मुझे बस ये देखना है कि ये मशीन इस बिल्ली को याद कर ले। वाह! वो आदमी जरूर उस मकान में होगा। ये कितना पुराना लगता है। हाँ वो तो है। हम पहुंच गए। हाँ? अरे ये तो वही आदमी है। एक बिल्ली मैं पालना तो चाहूंगा, लेकिन आजकल मेरे दिन ऐसे चल रहे हैं कि मैं खुद भूखा हूँ। ऐसे में किसी बिल्ली को मैं पाल भी कैसे सकता हूँ? क्या? देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो खरीदने की बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ करना। क्या तुम एक कार्टूनिस्ट हो? हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पर मैं जो बनाता हूँ वो बिकता नहीं है, इसलिए मेरी ये हालत है। ये मेरी बनाई हुई कॉमिक बुक है। इसको मैं बेचने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इसको फिर कोई नामाजूर कर देगा। मैं समझ सकता हूँ। जरा मुझे वो देखने दो। हाँ? तुम्हें पता नहीं कि कॉमिक बुक बेचना कितना मुश्किल है? हाँ, पर मुझे उस पर बहुत तरस आया नोबिता। ओह, क्या मुसीबत है। हमारी डेडलाइन भी गुजर चुकी है और हमारे पास कॉमिक बुक छापने का एक भी आइडिया नहीं।
ओ, मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। लगता है इस बार मैगजीन में कोरे पन्ने ही छपेंगे। वैसे तो मैं किसी नए आर्टिस्ट की कॉमिक बुक देखता तक नहीं हूँ। तुम तो कमाल के आर्टिस्ट निकले। ऐसे आर्टिस्ट तो 100 साल में एक बार ही पैदा होते हैं। क्या कहा? प्लीज मेरी बात को मानो, मान जाओ, हमारे एक्सक्लूसिव राइटर बन जाओ। कैसी बात कर रहे हैं? ये कितनी अच्छी बात है ना शिजुका। उस कॉमिक बुक आर्टिस्ट की तो एक ही पल में जिंदगी बदल गई। अच्छा, और वो आदमी उस बिल्ली को भी पाल लेगा। डोरेमोन, तुम सही लोगों को ढूंढने में बहुत माहिर हो। मैं उन्हें तब ढूंढ सकता हूँ जब उन्हें कुछ चाहिए। समझी शिजुका? अरे जियान! सुनो दोस्तों, मैंने अभी अभी एक नया गाना लिखा है। ये एक बहुत ही इमोशनल गाना है, इसलिए ये गाना मैं सिर्फ उन्हें सुनाऊंगा जिन्हें संगीत के बारे में कुछ मालूमात है। तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। जल्दी जाओ और मेरा गाना सुनने के लिए 100 फैंस ढूंढ कर लाओ। सुना नोबिता, 100। हे, रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? मेरे लिए फैंस कौन लाएगा? इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसे जियान का गाना पसंद आएगा। भागो!